हरिहर की करो नटवर की बोल शंकर की। शिका मुकुट सवारे तारों की पायल झनकार, सिर पर शशिका मुकुट सवारे। प्रभलीला से नटवर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरिहर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्व नागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश एवं सादर वंदन। सर्वप्रथम मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु के चिरंजीवी अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पर आप सभी के स्वास्थ्य एवं संसाधन अक्षय स्वरूप प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम हाटकेश मंच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपका आज परिचय कराने जा रहे हैं। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश अंतर्गत बड़वानी जिले के छोटे से शहर सेंधवा के ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के परिवार के माध्यम से श्री हाटकेश प्रतिभा सम्मान समिति की नींव रखी गई थी, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य था दशहरा नागर समाज की विभिन्न क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित करना। प्रारंभिक 10 वर्ष तक प्रतिभा सम्मान के क्षेत्र में समिति द्वारा निरंतर विविधता लाई गई, ताकि सामाजिक प्रतिभाओं को विकसित करने में उचित मदद मिल सके। जहां एक और शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मानद डिप्लोमा आदि को शामिल किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर सह शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करने का बीड़ा हमारी समिति ने उठाया। कालांतर में समाज के उत्कृष्ट समाज सेवियों को उनके सराहनीय कार्यों के साथ स्मरण करते हुए सम्मानित किया जाने लगा। नागरों के जीवन आदर्श का मूल सिद्धांत रहा है व्यापकता एवं सकारात्मक मानसिकता। समाज की मासिक पत्रिका हाटकेश्वर टाइम्स भोपाल के पूर्व संपादक रहे ब्रह्मलीन श्री नेमीचंद जी दशोरे अक्सर कहा करते थे कि नागरों में केवल दशहरा नागर ही नहीं, वरन भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी नागरों की संख्या 50 से भी अधिक है। हमारा नागर समुदाय छोटे छोटे समाजों में विभक्त हो गया है। उन्होंने सभी नागरों को आजीवन एकजुट करने का हर संभव प्रयास किया और हमें भी सतत प्रेरित करते रहे। वर्ष 2015 में सफलता के 10 वर्ष पूर्ण करने पर हमारी समिति को हाटकेश मंच के रूप में पुनर्स्थापित किया गया, ताकि भगवान हाटकेश्वर के उपासक सभी नागरजन को एक मंच पर लाने का श्री गणेश शुरू किया जा सके। सेंधवा में आयोजित इस बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त समाज जन ने बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया। अगले चरण में वर्ष 2017 में विचारधारा को सूक्ष्म रूप में अपनाकर इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह भी सफलता से संपन्न हुआ। इसके बाद वृहद स्तर पर विगत वर्ष 2021 में प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड का डिजिटल आयोजन संपन्न हुआ, जिसका 10,000 से अधिक नागरजनों ने दर्शन लाभ लिया। विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विज्ञप्ति का यह परिणाम रहा कि हमें सामाजिक प्रतिभाओं के अपेक्षा से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या के अनुपात में हाटकेश मंच द्वारा प्रत्येक वर्ग से टॉप 10 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, ताकि अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिभाएं हाटकेश मंच के माध्यम से सम्मानित हो सके। पहली बार दशहरा नागर समाज के साथ ही विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं ने भी अपनी प्रविष्टियां भेजी थी। उस समय स्मृति चिन्ह के स्थान पर प्रतिभाओं के उपलब्धि स्तर अनुसार नगद सांकेतिक राशि तथा डिजिटल सम्मान पत्र जारी किए गए। वर्तमान सत्र में द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को मूर्त रूप देने हेतु गुरु पूर्णिमा 2021 पर हमारे द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र में हमें लगभग 75% प्रविष्टियां प्राप्त हुई।
जिसकी मेरिट सूची उपरांत क्रमशः सामाजिक क्षेत्र तथा हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मानों की चरणबद्ध ढंग से घोषणा भी की गई थी। हाटकेश मंच की गतिविधियों के साथ ही सामाजिक अंचल की खबरों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने हेतु बुद्ध पूर्णिमा 2021 से प्रति माह ई पत्रिका का प्रसारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में इस ई पत्रिका के माध्यम से लगभग 20,000 से अधिक नागरजन व्हाट्सएप पर इसका दर्शन लाभ ले चुके हैं। वर्तमान में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं के प्रमाण पत्रों एवं अतिथियों के धन्यवाद पत्रों का डिजिटलीकरण निरंतर ही चल रहा है। यह डिजिटल सम्मान समारोह हमारे YouTube चैनल पर 5 विभिन्न चरणों में स्तरवार संपादित होगा। हम इस प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण की शुरुआत आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर करने जा रहे हैं। आज समारोह के शंखनाद के साथ ही हाटकेश वंदना को विशेष रूप से शामिल किया गया था। प्रथम चरण अंतर्गत हम आज हमारी कार्यप्रणाली एवं कार्यकारी संगठन से भी आपको रूबरू कराएंगे। प्रथम चरण के दूसरे दिवस यानी कल सत्रगत बजट का सारांश प्रस्तुत होगा। प्रथम चरण के तीसरे और अंतिम दिवस को हमारे YouTube चैनल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे तकनीकी समन्वयक श्री कुबेर जी मंडलोई एक विशेष रिपोर्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रथम चरण के प्रथम दिवस में वर्चुअल रूप में ही सही अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हम सभी सजग दर्शकों, उपस्थित अतिथियों, प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विगत माह अप्रैल 2022 में हमारे इस डिजिटल आयोजन की रूपरेखा का विस्तृत परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। आपके शुभकामना संदेश भी हमें निरंतर मिल रहे हैं, जो आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। आगे भी प्रतिदिन आपके सुझावों का इंतजार हमें बेसब्री से रहेगा। स्वागत की पावन बेला में हम ई प्रतिभा ओलंपियाड के संदर्भ में हमारे कुछ शुभ चिंतकों एवं विभिन्न क्षेत्र के मुख्य अतिथियों के शुभकामना संदेश आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जो कि आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आप इनका दर्शन लाभ लीजिए। यह उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय विद्या देवी जी गुप्ता एवं स्वर्गीय रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में हम अपने दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। इसमें लगभग 54 उत्कृष्ट प्रतिभाओं, 7 समाज सेवियों एवं 60 सक्रिय सहयोगियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। विगत सत्र की तरह इस सत्र का यह डिजिटल आयोजन भी आपको अवश्य ही पसंद आएगा, हमें ऐसा विश्वास है। साथ ही यह भी अपेक्षा है कि आप उत्कृष्ट प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु हमारे द्वारा जारी इन वीडियो को अपने से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर जरूर शेयर करेंगे। सम्मानित होने वाली सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हाटकेश।
जय श्री कृष्ण, जय हटकेश। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माताजी स्वर्गीय विद्या देवी जी गुप्ता एवं पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में अखिल सर्वनागर हटकेश मंच अपने दूसरे विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड को आयोजित कर रहा है, जिसमें लगभग 121 उत्कृष्ट प्रतिभाओं, समाज सेवियों एवं सक्रिय सहयोगियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इसके लिए उन समस्त उत्कृष्ट प्रतिभाओं का आभारी हूँ जिन्होंने इस ओलंपियाड दौड़ में शामिल होकर विशिष्ट स्थान पाया है। इसके साथ ही मैं हटकेश रत्न प्रतिभाओं एवं विभिन्न क्षेत्र के सम्मानित होने वाले समाज सेवियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यह भी अपेक्षा है कि आप उत्कृष्ट प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु हमारे द्वारा जारी इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करेंगे। सम्मानित होने वाली सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हटकेश, जय श्री कृष्ण। इस वर्चुअल संवाद के बाद आइए हम आपका परिचय हाटकेश मंच की वर्तमान कार्यकारिणी से करवाते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से हम द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में अवकाश के समय का सदुपयोग निज, परिवार, समाज, कर्म क्षेत्र एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु करना चाहिए। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य समय, शक्ति, धन तीनों संसाधन की दृष्टि से यथाशक्ति भावभक्ति अपना अंशदान सुनिश्चित करते रहें। हाटकेश मंच में विभिन्न स्तरों पर शामिल व्यक्ति प्रति वर्ष अपने स्तर के अनुसार पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क का 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना अंशदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर सहयोग से समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करते आ रहे हैं। हाटकेश मंच का संबंधित आदर्श वाक्य सहयोग से सेवा इसी तथ्य की पुष्टि करता है। हाटकेश मंच के कार्यकारी ढांचे के 4 मुख्य स्तर हैं: स्तर ए, स्तर बी, स्तर सी एवं स्तर डी। हाटकेश मंच सेवा प्रणाली के कार्यकारी ढांचे के अंतर्गत सर्वाधिक उच्च स्तरीय इकाई है स्तर ए, जिसमें हाटकेश मंच की प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सुविधा की दृष्टि से इसे भी 6 सब यूनिटों में बांटा गया है। स्तर A1 में हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई आती है, जिसमें शामिल होने के लिए 8 वर्ष की सक्रिय सदस्यता जरूरी है। इसके अतिरिक्त यदि किसी समाज सेवी ने सहायक कार्यकारिणी स्तर पर 4 वर्ष तथा मुख्य कार्यकारिणी स्तर पर 2 वर्ष की सक्रिय सेवा दी है, तो उन्हें भी हम संरक्षक मंडल में शामिल करते हैं। संरक्षक मंडल में शामिल होने के बाद उनके लिए वार्षिक अंशदान आजीवन स्वैच्छिक हो जाता है, अर्थात वो देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा अगर वो नहीं देना चाहते तब भी वो संरक्षक मंडल में आजीवन शामिल रहेंगे। किंतु उनके आजीवन अंशदान के आधार पर उन्हें धरोहर राशि की पात्रता प्रति वर्ष बनी रहती है, जिसके अनुसार किसी कार्यक्रम में उनका अनुदान सुनिश्चित किया जाता है। हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई का प्रधान पद है प्रेसिडेंट, जो संरक्षक मंडल में परस्पर विचारों का विनिमय करता है। स्तर A2 के मुख्य कार्यकारिणी को शामिल किया गया है, जो संरक्षक मंडल के नेतृत्व में हाटकेश मंच के सभी कार्यों को प्रबंधित करती है। इन्हें समय, शक्ति एवं धन तीनों की दृष्टि से प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान का 3 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 2 वर्ष की सेवा के बाद ही संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में इस इकाई में कोई सदस्य नहीं होने से हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 37.66% यानी 37.66% का योगदान दे रहा है। प्रबंधन इकाई में जो तय पद संरचनाएं विभिन्न कार्यों को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करती है, जिसमें
प्रबंध निदेशक, उप निदेशक, प्रबंध संयोजक, सह संयोजक जैसे पदों को शामिल किया गया है। इन दोनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य सदस्यों में 4 गणमान्य सदस्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, इंदौर, संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक। श्रीमती अंजू जी मंडलोई, इंदौर, संरक्षक एवं उपनिदेशक। श्री राजेश जी गुप्ता, राजपुर, प्रबंध संयोजक। सर्वनागर रत्न श्रीमती दुर्गा जी गुप्ता, सेंधवा, संरक्षक एवं सह संयोजक। आप सभी संरक्षक सदस्यों का इस समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हटकेश मंच प्रबंधन इकाई की मध्य स्तरीय सब यूनिट है स्तर A3, जिसमें सहायक कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं। हटकेश मंच के सक्रिय सहयोगियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस स्तर का गठन किया गया है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मंच की मुख्य जिम्मेदारियों हेतु सदस्यों को प्रारंभिक स्तर पर तैयार करना, ताकि भविष्य में वे उच्च पदों पर जाकर पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान का 2 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। वर्तमान में इस स्तर पर कोई अतिरिक्त सदस्य शामिल नहीं है। स्तर A4 अंतर्गत समाज की उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को शामिल किया जाता है जो हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित होती हैं। हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं भी संरक्षक सदस्य की तरह आजीवन वार्षिक अंशदान से मुक्त रहती हैं। साथ ही प्रत्येक समारोह में उनके पूर्व अंशदान अनुसार अर्जित धरोहर राशि अनुसार सम्मान पत्रों में उनके योगदान को स्थान दिया जाता है। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 1.76 यानी 1.76% का योगदान सुनिश्चित कर रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 8 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसके चयन के उद्देश्य, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में हम अंतिम चरण में चर्चा करेंगे। वर्तमान में इस स्तर पर 5 मुख्य गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें इस प्रकार हैं। हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी कमल जी गुप्ता, सेंधवा, मानपुर। हाटकेश शिरोमणि सुश्री साक्षी जी सत्यनारायण जी गुप्ता, राजपुर निवाली। हाटकेश शिरोमणि डॉक्टर मनीषा जी शांतिलाल जी गुप्ता, सेंधवा, इंदौर। हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे, इंदौर। हाटकेश शिरोमणि श्रीमती सोनल जी सौरभ जी गुप्ता, राजपुर, महेश्वर। आप सभी का इस द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। स्तर A5 अंतर्गत वे सक्रिय सदस्य आते हैं जिन्होंने किसी समारोह विशेष का आयोजन बतौर प्रायोजक किया है। इन्हें भी आजीवन सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 8 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 4.45% यानी 4.45% का योगदान दे रहा है। वर्तमान में इस स्तर पर एक मुख्य गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। श्री मुकेश जी गुप्ता धामनोद से आजीवन सदस्य एवं प्रायोजक भी हैं। स्तर A6 अंतर्गत वे सक्रिय सदस्य आते हैं जिन्होंने न्यूनतम 2 वर्ष नवीन समिति के सदस्य के रूप में पूर्ण किए हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन से प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान देना अनिवार्य होता है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में यह स्तर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 2.71 यानी 2.71% का अंशदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य स्तर A4 की तरह 8 वर्ष की सेवा उपरांत संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में यहाँ ऐसे 2 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें प्रथम है सर्वनागर समुदाय रत्न श्री जयंत जी गुप्ता, जो कि उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश दशहरा नगर परिषद के और टांडा बरूड के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त हाटकेश रत्न श्री निरंजन स्वरूप जी गुप्ता, जो कि खरगोन के निवासी हैं।
तो यह थी हाटकेश मंच के प्रबंधन इकाई के 6 स्तरों की 12 सदस्यीय कार्यकारी संरचना। हम अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के माध्यम से द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में आप सभी 12 सदस्यों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर बी से करवाते हैं, जो कि दूसरा स्तर है, जिसे हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 सब यूनिट है, जिनमें से प्रथम सब यूनिट में नवीन सदस्यों को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है। वर्तमान में इसमें 7 गण्यमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान राशि देना अनिवार्य होती है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजकों के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में ये गणमान्य हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 3.73% यानी 3.73% का योगदान दे रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 2 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात प्रबंधन इकाई में 6वें स्तर पर यानी सक्रिय सदस्य में शामिल कर लिए जाते हैं। उत्कृष्ट संस्था इनमें से जो प्रमुख रूप से गणमान्य यहाँ आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनकी संख्या 7 है, वो इस प्रकार है। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री हेमंत जी नागर, जोबट, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री संजय जी गुप्ता, अध्यक्ष मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद, खरगोन। सर्वनागर समुदाय रत्न पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास, प्रमुख, मध्य प्रदेश विसनगरा नागर परिषद, इकलेरा माता, टोंगखुर्द, देवास। श्री बलिराम जी गुप्ता, अध्यक्ष दशहरा नगर परिषद, खरगोन। हाटकेश रत्न श्री कुबेर जी मंडलोई, नवीन सदस्य एवं तकनीकी समन्वयक, हाटकेश मंच। श्री अखिलेश जी गुप्ता, सेन रूनो, कैलिफोर्निया। एवं श्रीमती गायत्री जी संतोष जी शाह, सिंधवा। स्तर बी अंतर्गत दूसरी सब इकाई में विभिन्न सहयोगी दानदाताओं को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है, जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित अंशदान राशि दी है। वर्तमान में इसमें 3 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले व्यक्ति को समिति के अतिरिक्त कोष से धरोहर राशि की पात्रता केवल सम्मान वर्ष के साथ साथ उनके आगामी वर्षों में सक्रिय रहने तक रहती है। उसके बाद इनके अंशदान को स्तर डी के सहायतार्थ कोष में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में ये गणमान्य हमारी आर्थिक संरचना में लगभग 0.36 यानी 0.36% का योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। ये 3 सहयोगी दानदाता इस प्रकार हैं: उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न श्री मयंक जी सुगंधी, इंदौर। हाटकेश रत्न गुप्त दानदाता, पुणे, महाराष्ट्र। सुश्री स्मृति जी, सुनंदा जी, लोकेश जी गुप्ता, खरगोन। इस प्रकार से हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के विभिन्न स्तरों की 22 सदस्यीय कार्यकारिणी संरचना आपके समक्ष प्रदर्शित हुई है। हम इन सभी 22 सदस्यों का द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्तर 20 से परिचय के बाद अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण स्तर सी से करवाते हैं, जिसे हाटकेश मंच की संचार इकाई के नाम से जाना जाता है। इसे भी 2 सब यूनिट्स में बांटा गया है। इनमें से प्रथम है क्षेत्रीय पदेन अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, जो समय की गरिमा को ध्यान में रखकर आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस सत्र में हमें केवल 28 क्षेत्रों ने उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अपना योगदान सुनिश्चित किया, जो कि इस प्रकार है। इंदौर संभाग अंतर्गत इंदौर जिले के इंदौर क्षेत्र से दशहरा नागर समाज अंतर्गत सर्वनागर समुदाय रत्न श्री कृष्णनंद जी दशोरे। इंदौर से ही विसनगरा नागर समाज प्रतिनिधि श्री केदार जी रावल तथा महू क्षेत्र से श्रीमती कविता जी गिरजे जी मंडलोई का विशेष योगदान प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत आभार। इंदौर में झाबुआ जिले अंतर्गत जोबट क्षेत्र से श्री हेमंत जी नागर का विशेष योगदान प्राप्त हुआ है। इंदौर में बड़वानी जिले अंतर्गत बड़वानी क्षेत्र से श्री संजय जी गुप्ता, पलसू क्षेत्र से श्री अनिल जी गुप्ता, सिंधवा क्षेत्र से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री विजय कुमार जी मंडलोई, जुलवानिया क्षेत्र से श्री सुनील जी गुप्ता, राजपुर क्षेत्र से
सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हुकुमचंद जी गुप्ता एवं ठिकरी क्षेत्र से श्री जितेंद्र जी गुप्ता का विशेष योगदान प्राप्त हुआ है। आपको हृदय से धन्यवाद तथा इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। धार क्षेत्र से धामनोर क्षेत्र अंतर्गत श्री मुकेश जी गुप्ता का भी विशेष योगदान रहा है। इसी प्रकार खरगोन जिले अंतर्गत महेश्वर क्षेत्र से क्षेत्रीय सचिव श्री करण कुमार जी गुप्ता, खरगोन क्षेत्र से श्री बलीराम जी गुप्ता, सेगांव क्षेत्र से श्री भगवान जी गुप्ता, ऊन बुजुर्ग क्षेत्र से श्री अंतिम जी मंडलोई, टांडा बरूड क्षेत्र से श्री नारायण जी गुप्ता, उमरखली क्षेत्र से श्री प्रकाश जी गुप्ता और इसी प्रकार से बिस्तान क्षेत्र से श्री अशोक जी गुप्ता जी का विशेष योगदान रहा है। इन विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार खंडवा जिला अंतर्गत खंडवा क्षेत्र से श्री विश्वनाथ जी दशोरी जी का विशेष योगदान हमें प्राप्त हुआ। उज्जैन जिले अंतर्गत उज्जैन क्षेत्र से श्री मुकेश जी सुगंधी तथा विसनगरा नागर क्षेत्र प्रतिनिधि श्री हेमंत जी त्रिवेदी जी का विशेष योगदान रहा। हम इनके हृदय से आभारी हैं। उज्जैन संभाग अंतर्गत देवास जिले से इकलेरा माता क्षेत्र में पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास का भी विशेष योगदान रहा। इसी संभाग अंतर्गत रतलाम जिले में सेलाना क्षेत्र से श्रीमती माया जी अनिल जी मेहता का विशेष योगदान हमें प्राप्त हुआ है। भोपाल संभाग के भोपाल क्षेत्र से ही श्री प्रमोद जी मेहता जो विसनगरा नागर समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इनका विशेष योगदान प्राप्त हुआ है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी हमें विशेष योगदान प्राप्त कराने में कुछ प्रतिनिधियों का विशेष आभार मानना उचित समझता हूँ। कोटा क्षेत्र से श्रीमती सुषमा जी बद्रीनारायण जी गुप्ता का विशेष योगदान है। पुणे महाराष्ट्र से हाटकेश रत्न श्री कमलेश जी मंडलोई का विशेष योगदान है। इसी प्रकार देश विदेश में हमारी सूचनाओं को संचारित कर वहां से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में मदद करने हेतु सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया से श्री अखिलेश जी मांगीलाल जी गुप्ता जी का विशेष योगदान रहा है। आप सभी 28 क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के इस द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय हाटकेश। ये यथाशक्ति समय दान कर समुचित सहयोग से हाटकेश मंच के विभिन्न कार्यों को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित करते हैं। इनके साथ मंच के मनोनीत क्षेत्रीय संयोजक दूसरी सब यूनिट के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ संचार स्थापित करने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय संयोजक को 1 वर्ष की निःशुल्क सदस्यता के साथ ही प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो यह थी हाटकेश मंच की संचार इकाई में मनोनीत विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्षों, उनके प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय संयोजकों की उप इकाइयां। हाटकेश मंच की अंतिम इकाई के रूप में शामिल है हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष। इसमें विभिन्न निष्क्रिय सदस्यों के अंशदान अस्थायी रूप से तब तक के लिए शामिल हो जाते हैं जब तक कि वे पुनः सक्रिय नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से दिवंगत वर्ग के मंच सदस्यों, सहयोगियों एवं दानदाताओं की अंशदान राशि भी स्थायी रूप से इसी का हिस्सा होती है। इस राशि के माध्यम से विभिन्न आपदा कार्य, समायोजन कार्य आदि के साथ ही निःशुल्क सदस्यों की अनुदान राशि का भुगतान संभव हो पाता है। वर्तमान में कुल अंशदान का लगभग 33.22% यानी 33.22% या इसे अंग्रेजी में कहें तो 33.22% अंशदान इसी स्तर में संरक्षित है। पूर्व समारोह में पितृपुरुष एवं ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के आजीवन योगदान को सम्मिलित करने पर हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष की भागीदारी बढ़कर लगभग 50.87% हो चुकी है, जो कि संरक्षक मंडल की भागीदारी से भी अधिक है। इस प्रकार हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष के माध्यम से धीरे धीरे अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच का लोकव्यापीकरण होता जा रहा है। हाटकेश मंच के द्वारा विभिन्न स्तर पर सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तियों में
उपरोक्त स्तर के अतिरिक्त परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी शामिल होते हैं, जो सामान्यतः सर्वनागर समुदाय रत्न, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न एवं हाटकेश रत्न जैसे श्रेष्ठ सम्मानों से चयनित होते हैं। इस वर्ग में वर्तमान में संख्या 50 से भी अधिक है, किंतु इस सत्र में हमें किसी अन्य परामर्शदाता की लिखित रेटिंग प्राप्त नहीं हुई थी, अतः अलग से नाम प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी स्तर के गणमान्य में से जो सक्रिय योगदान सुनिश्चित करते हैं, उन्हें प्रत्येक समारोह के अंत में धन्यवाद पत्र के साथ सम्मानित किया जाता रहा है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आज हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना, उसकी विभिन्न यूनिट्स और सब यूनिट्स के बारे में विस्तार से अभिव्यक्ति दी। यदि आप भी भविष्य में हाटकेश मंच के किसी स्तर पर अपना सहयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हम स्वयं को आत्मगौरवान्वित अनुभव करेंगे। तीसरे विश्व स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें वर्ष 2021 की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी उन्नति को बाधित नहीं होने दिया तथा नवाचारी ढंग से अपना उत्थान सुनिश्चित किया है। कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पर पूर्व अंशदान को ही यथावत रखा गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी इच्छुक नागरजन यथाशक्ति अपना अनुदान दिए गए मोबाइल नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं अथवा अनुदान हेतु संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के मोबाइल नंबर 9755352646 पर संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें बैंक डिटेल्स जारी की जा सके। आइए इसी के साथ हम हाटकेश मंच की आदर्श कार्य प्रणाली एवं कार्यकारी संरचना संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल यानी अगले वीडियो में हाटकेश मंच का सत्र 2020-22 का सारांशीकृत बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को जारी की जाने वाली सांकेतिक प्रोत्साहन राशि का एक बार पुनः वितरण प्रस्तुत शामिल रहेगा। जय हटकेश, आत्मदेवो भव।